हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है लर्निंग यूपीएससी। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बहुत सारी डिटेल्स जो कि हमें काम आएंगी यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें उसके हर एक बेसिक नॉलेज से रूबरू होना पड़ेगा, तभी हम उस एग्ज़ाम से रूबरू हो पाएंगे कि वो आखिर हमसे चाहता क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत बहुत सारी जॉब्स आती हैं जैसे कि सीडीएस, एनडीए, ईएसई यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ पोस्ट बताना चाहूँगा जो यूपीएससी हमें ऑफ़र करती है इसमें सिलेक्शन के बाद, जो कि मेनली ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड होते हैं। ग्रुप ए में तो आप हम सब लोग जानते ही हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्हीं टॉप 3 सर्विसेज पर फोकस करते हैं, बाकी नीचे की बहुत ही कम लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति के हिसाब से अगर वो लेना चाहते हैं तो वो इन जॉब्स को भी लेते हैं। आप इन जॉब्स को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रुप बी की कुछ जॉब्स दिख रही हैं जिसमें कि आती हैं आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारी आती हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आप इस स्लाइड को भी पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात हमारी आती है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज अपना नोटिफिकेशन लगभग जनवरी फरवरी के बीच में निकालती है और इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो मई या जून में हो जाता है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्री सिर्फ आप लोग का क्वालिफिकेशन के लिए होता है, बाकी मेन सिलेक्शन के लिए आप लोग का मेंस और इंटरव्यू काउंट होता है, जो कि आप लोग को फाइनल मेरिट में ले जाता है और आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से होता है। फिर हमारा आता है मेंस जो कि अक्टूबर या नवंबर में होता है, और फिर इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि मार्च के महीने में होता है। फिर उसके बाद हमारा लगभग रिज़ल्ट आ जाता है मई या जून के आसपास नेक्स्ट ईयर आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 ईयर का होता है इस पूरे एग्ज़ामिनेशन का। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, इस एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस ही इतना लंबा है, तो इसकी तैयारी हम कैसे करना होगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सबके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। जो कॉमन क्राइटेरिया है वो डिग्री का है, जैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बाकी एज और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जनरल ओपन को एज में दिया गया है 21 से 30 ईयर्स, और इनका अटेम्प्ट्स है 4 अटेम्प्ट्स टिल यू अटेन द एज ऑफ 30। मतलब 4 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं जब तक कि आपकी 30 साल नहीं हो जाती है एज। अब ओबीसी में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 21 टू 33 ईयर्स, इसमें 3 साल बढ़ा दिया गया है, और 7 अटेम्प्ट्स टिल यू अटेन द एज ऑफ 33, इसमें आप 7 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं आपकी 33 एज होने तक। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी की। 21 से 35 ईयर्स तक के आप लोग दे सकते हैं, और इसमें हमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टिल यू अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स।
तो इसमें कि आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे कैंडिडेट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ के भी हैं, जैसे कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे आप लोग इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा आता है, वाई सिविल सर्विसेज। देखिए, सिविल सर्विसेज में आपको आने के लिए सबसे पहले आपका ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप क्यों इस सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियर एंड कट होना चाहिए, वरना इसके बिना आप अगर तैयारी करेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत मतलब होता है। जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आपने सिविल सर्विसेज में आने का क्यों सोचा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बहुत ज़रूरी रहेगा एज अ करियर ऑप्शन। अब देख लेते हैं हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न। प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक मिनट रुकिए, ज़रा हम पेन चेंज कर लेते हैं, इंक। हाँ, तो प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर होते हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमारा जनरल स्टडीज़ होता है, जो कि 200 मार्क्स और 2 घंटे का होता है। पेपर 2 भी हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स। इसमें मार्क्स और आवर्स आपके सेम रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है, और ये लगभग मई या जून में आप लोग का होता है प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स पूरा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और उसमें ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इज़ 1/3, दैट इज़ 0.33। मतलब आपके 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आपका ऑप्शन गलत है। If a candidate give more than one answer, it will be treated as wrong answer। ये गलती बहुत लोग कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी में अपना पेपर करने में वो एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर मार्क कर देते हैं ओएमआर शीट में। तो इस बात का तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपको मॉक टेस्ट दे के ही आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक दैट इज नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। ये तो सबको पता है जहाँ तक। पासिंग क्राइटेरिया 12 to 13 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन 30 to 45 डेज। ये तो हो ही जाता है। अब आगे देखते हैं हमारा सिलेबस ऑफ प्रीलिम एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स का। और आगे की वीडियो में, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे पूरा ब्रीफली प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि हर एक टॉपिक में क्या क्या, कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ये हमारा प्रीलिम्स पेपर 2 का है सिलेबस, आप लोग स्लाइड पॉज करके देख सकते हैं। और अब हमारा आ जाता है मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। मेंस आपको तब देने को मिलता है जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ उतने मार्क्स ही चाहिए जितने कि हम कट ऑफ तक पहुंच जाएं या कट ऑफ के ऊपर हों। प्रीलिम्स हमारा देखिए सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो आपका सिलेक्शन करवाता है वो मेन होता है, यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, दोज हु क्लियर द प्रीलिम एग्जाम आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेंस, ठीक है। फॉर्म्स फॉर द मेंस एग्जाम विल बी सेंड बाय यूपीएससी। फॉर्म्स आपके तभी खुलते हैं जब आप ये क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद उसके लगभग 1 से या 1.5 महीने के अंदर ही अंदर आपका मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है, जो कि आपको एक भरना होता है डीएएफ के फॉर्म में, मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें 9 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के सारे होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं होता है। ये हमारा मेन एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें आपका पेपर 1 कोई भी आपका वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे
वो होगा 300 मार्क्स का, और इसमें पेपर 2 होगा आपका इंग्लिश, जो कि कंपलसरी पेपर होता है 300 मार्क्स का। और आपको मेंस की कॉपी आपकी तब तक चेक नहीं होंगी जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब मिनिमम जो इनका नंबर होगा कट ऑफ, उसमें आपको आना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपीज़ फॉरवर्ड की जाती हैं और आपकी आगे की कॉपीज़ चेक होती हैं। तो इसमें आपको क्वालिफाई होना एकदम ज़रूरी होता है। बोथ दीज पेपर्स आर क्वालिफाइंग पेपर्स एंड हेंस इट इज़ क्रिटिकल टू प्रिपेयर थॉरोली। ठीक है, ओनली इफ़ यू क्लियर दीज 2 पेपर्स रिमेनिंग पेपर्स आर इवेल्युएटेड। ये देखिए जो मैंने आपको बताया ना अभी, वो ये पॉइंट है। English is mandatory. The marks obtained in these 2 papers will not be counted in the final ranking. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। ये है हमारा पूरा पैटर्न एग्ज़ाम का मेंस। तो आइए देख लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 हमने प्रीवियस में देख लिया है। पेपर 3 हमारा होता है एसए का, जो कि होता है 200 मार्क्स। पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज़, जो कि 300 मार्क्स। पेपर 5 है हमारा जनरल स्टडीज़, दैट इज़ 300 मार्क्स। पेपर 6 और 7 हमारे आते हैं 2 ऑप्शनल, जो हमें चूज़ करने होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। टोटल हमारा जो मार्क्स होता है, जो जुड़ के आता है, वो होता है 1750 का। इंटरव्यू होता है हमारा 275। तो जुड़ के टोटल हमारा हो जाता है 2025। टोटल हमारा 2025 का होता है, जिसमें से हमें ओनली 50% चाहिए होते हैं नंबर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है ना, तो आपको ओनली 50% चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारी लिस्ट जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की है। आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शनल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, हिस्ट्री, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पबैड यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारे हैं। आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक फाइनल स्टेज आता है, जो कि होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वही बच्चे बुलाए जाते हैं जो मेंस क्वालिफाई कर चुके होते हैं और लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। इंटरव्यू आपका मेन ढोलपुर हाउस न्यू दिल्ली में होता है, जो कि यूपीएससी का हेड ऑफिस है, वहीं पे आपका मेनली होता है इंटरव्यू। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जितने लोग को बुलाया जाता है, विल बी अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जितने भी आपकी वैकेंसीज होती हैं उससे 2 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और आपका इंटरव्यू लगभग 30 से 60 मिनट अप्रॉक्स चलता है। और इंटरव्यू पैनल में एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम लोग, रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड कर्नल, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सेट्रा, ये सब लोग होते हैं। ये देखिए आप लोग के लिए कुछ बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोग को इंटरव्यू में जाने से पहले तैयार कर लेना होगा। जैसा कि ये पहला है, वाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है यूपीएससी के इंटरव्यू में। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीट कल्टीवेटर्स इन योर स्टेट। जैसे आप लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्शन वाले हैं या एग्रीकल्चर आपने ऑप्शनल लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही मेन क्वेश्चन हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इज़ देयर अ लॉ ऑन फिजिक्स विच इज़ रेलिवेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक दैट यू कैन सर्व योर कंट्री बेटर बाय रिमेनिंग अ डॉक्टर। अगर आप एक डॉक्टर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। एंड ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स, वाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इन पे कमांड होनी चाहिए। सो फाइनली थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग को और भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर यूपीएससी से मेन आपको क्वेरी है तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
वैसे मैं ट्राई करूँगा आपकी हर एक क्वेरी का जवाब देने के लिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।